हाँ, अब एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। बैटरी है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। याद रखिएगा जरा, मैंने वर्ड यूज किया है, बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, ठीक है ना, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। क्वेश्चन ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस आया कहां से? यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अनदर टर्मिनल जाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, और जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, जो हर्डल्स उसके सामने रहेंगे, उनको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आएगा, उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर भी सॉल्यूशन में भी जनरेट होता है। उसी चीज को रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल के छोड़ देते हैं, और इसको हमेशा एक बॉक्स में दिखा देते हैं। ये बैटरी के अंदर का सिस्टम है, ये और ये दो टर्मिनल हो गए उसके, ए एंड बी। अब यदि मुझे इस बैटरी का वोल्टेज बताना है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना, ईएमएफ तो इसका ही है, लेकिन हम ये कहेंगे कि नहीं इतना ही पावर सप्लाई बैटरी दे रही है, तो इतना नहीं देती है, क्योंकि कुछ वोल्टेज उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले जाता है। कितना ले जाता है? सिंपल सी बात है, VA माइनस VB इक्वल टू लगा दो E माइनस IR। दिस इज माय VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR। सिंपल हो गया, ये मुझे ये वोल्टेज मिलेगा, मुझे VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR। तो हमारे घर में या हमारी कोई भी बैटरी है, और वो हमारी पावर सप्लाई, उसके ऊपर वोल्टेज लिखा हुआ है कि 200 वोल्ट की बैटरी है, मान लीजिए 200 वोल्ट बहुत ज्यादा हो गया, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो 20 वोल्ट की बैटरी है, तो वो 20 वोल्ट पूरा नहीं देगा आपको कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं कुछ ना कुछ वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 कुछ इस टाइप से देगा ही देगा वो, लेकिन कुछ ना कुछ रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। ये मेरा वोल्टेज ऑफ द बैटरी है।